औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। जी कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बिल्कुल A1 होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर सीरीज़ के आज थर्ड लेक्चर में आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 से आगे जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के रह गए हैं वो कंप्लीट करेंगे तो हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो जाएगी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो क्वेश्चन पे आते हैं। पहले 9 क्वेश्चन जो है ना वो थे टाइप 1 के। हमें यहाँ पे ना 4 तरह की टाइप्स मिलेंगी। मतलब टाइप 1 क्या थी, उसमें नीचे किसी भी x-1 या x-2 लिखा होता था ना एक्सप्रेशन, उसका स्केयर नहीं होता था, वैसे ही होता था। ठीक है, इसमें स्केयर आ गया, इस पे लिख भी ले। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसमें x-1 का स्केयर है, नीचे x की पावर कितनी है 2, ऊपर x की पावर कितनी है 1, तो ये प्रॉपर है। अब जिसमें स्केयर आ जाए उसको कैसे लिखते हैं? पहले तो हमारे पास x-1 अगर फॉर एग्जांपल आगे x-2 होता तो एक a के नीचे आ जानी थी एक्सप्रेशन, एक b के नीचे। इसमें x-1 की पावर 2 है, इसको कैसे लिखेंगे? सॉल्व करते हैं। x+1 डिवाइडेड बाय x-1 स्केयर, a के नीचे आ जाएगा x-1 और b के नीचे क्या आ जाएगा? अब यहां से मैंने आपको बताया हुआ स्केयर के साथ लिख देना। अगर इसकी पावर 3 होती तो फिर वो c के नीचे आनी थी। ठीक है, तो x+1 डिवाइडेड बाय, अब यहां से मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका एलसीएम लिया जाता है। a के साथ आ जाएगा x-1, एक है ना, एक कट जाएगा, एक आ जाएगा और ये सारा ही कट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा b। नेक्स्ट ये इसके साथ कैंसल, तो x+1 इज इक्वल टू a इंटू x-1 प्लस b। ये इक्वेशन 1 है। अब देखें a के नीचे क्या लिखा हुआ है, पुट x-1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। जहां पे x है वहां पे 1 पुट कर दे। 1 + 1 a, 1 - 1 प्लस b, तो 1 + 1 2, ये 0 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा b। अब b के नीचे भी x-1 लिखा हुआ है, तो यहां से फिर आगे थोड़ा सा मेथड चेंज होता है कि हमने b के आंसर, जो a का आंसर है वो कैसे निकालना है। उसके लिए आप इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, x+1 इज इक्वल टू a इंटू x-1। अब यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x। x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। x की जितनी भी बड़ी पावर होती है, अगर 2 होती तो x की पावर 2 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना था जी। इधर x के साथ क्या लिखा हुआ, कुछ भी नहीं, तो कितना होगा 1। इधर x के साथ क्या लिखा हुआ है a, तो ये आपका a का आंसर ऐसे आ गया। अब आगे उसको लिखने का क्या तरीका है, वही जैसा हमने पढ़ा है पहले दोनों लेक्चर्स में। a के नीचे x-1 और b के नीचे x-1 का स्केयर। a का आंसर क्या है 2 ओवर x-1, सॉरी वेरी सॉरी, a का आंसर 1, b का आंसर क्या है 2 ओवर। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल एक नहायत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर दिया गया है, इसको नोट कर लें जी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर ये है 11। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। ऊपर वाले इसको थोड़ा सा आसान करते हैं। ऊपर वाले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो क्या रह जाएगा x+1। नीचे ना फार्मूला लग जाएगा, वो फार्मूला क्या है x+1 और x-1, और ये कंप्लीट का क्या है स्केयर। कंप्लीट का स्केयर आएगा क्योंकि ये वाला स्केयर आएगा, फार्मूला इतनी चीज पे लगा है। नेक्स्ट ये x इंटू x+1 डिवाइडेड बाय x+1 का भी स्केयर और x-1 का भी। x+1 इसके साथ एक कट जाएगा, तो x ओवर x+1 और साथ क्या आ जाएगा x-1 का स्केयर, तो x ओवर x+1 इंटू x-1 का स्केयर इज इक्वल टू a के नीचे आ जाएगा x+1, b के नीचे x-1
और सी के नीचे x माइनस वन का स्केयर। तो इसका एलसीएम लेते हैं, x ओवर x प्लस वन x माइनस वन स्केयर ए, बल्कि एलसीएम पहले ले रहे हैं, x प्लस वन और x माइनस वन का a। x प्लस वन कट जाएगा, x माइनस वन का क्या आ जाएगा स्केयर, b के साथ x प्लस वन आ जाएगा और x माइनस वन एक कट जाएगा, एक आ जाएगा, और c के साथ x माइनस वन का स्केयर कट जाएगा, क्या आ जाएगा x प्लस वन, ये इसके साथ कैंसिल। तो x इज इक्वल टू a इंटू x माइनस वन का स्केयर प्लस b, इसको अगर आप चले ऐसे ही लिख देता हूँ, x प्लस वन और x माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स प्लस, ये इक्वेशन कौन सी है। अब देखें a के नीचे क्या लिखा हुआ है x प्लस वन, तो पुट x प्लस वन इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन। इक्वेशन वन में जहां पे x है वहां पे वन पुट कर दें, वन माइनस वन पुट करना इज इक्वल टू a माइनस वन का स्केयर, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी, मतलब माइनस वन प्लस वन 0, तो ये सारा 0, माइनस वन प्लस वन 0, तो माइनस वन इज इक्वल टू a माइनस टू का स्केयर, ये हो जाएगा 4a और 4 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ये आपके पास किसका आंसर है a का। अब इसी को ही इसी इक्वेशन में b के नीचे क्या लिखा हुआ है x माइनस वन, तो पुट x माइनस वन इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस वन इन इक्वेशन वन। तो वन इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस सी इंटू वन प्लस वन, तो वन प्लस वन 2 हो जाएगा, वन इज इक्वल टू 2c, 2 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू, तो ये आपके पास सी का आंसर है। अब जो बी का आंसर है, एक जो आंसर है वो कंपेयर करके आएगा। कंपेयर किसको करना है, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू a x माइनस वन स्केयर प्लस b x प्लस वन x माइनस वन प्लस c इंटू, तो कंपेयर करने से पहले इसका वो फार्मूला ओपन करते हैं, a स्केयर प्लस b माइनस b का स्केयर माइनस 2ab प्लस b, ये लिखा हुआ है x स्केयर माइनस वन और ये c इंटू, अब हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x स्केयर, क्योंकि अब बड़ी पावर x की पावर 2 है, तो इधर तो x स्केयर है ही नहीं, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 0, इधर x स्केयर के साथ क्या लिखा हुआ है a और क्या लिखा हुआ है b। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जी, शॉर्ट नहीं है। a और b में से आंसर किसका निकाला हुआ है, a का, माइनस वन ओवर 4 पुट कर देंगे इधर प्लस b, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस वन ओवर 4, a का भी आंसर आ गया, b का भी आंसर आ गया। उसके बाद आप करेंगे इक्वेशन को लिख के a b और c के आंसर पुट कर देंगे, वही आपका आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए जी डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्यूब आ गया, तो कोई बात नहीं, क्यूब आ गया तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। 3x स्केयर क्यूब की भी अभी ऐसी की तैसी कर लेंगे, -5 डिवाइडेड बाय x माइनस वन पावर 3, पहले a के नीचे आ जाएगा x माइनस वन, b के नीचे x माइनस वन का स्केयर और c के नीचे x माइनस वन की पावर 3, तो 3x स्केयर प्लस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस वन पावर 3, एलसीएम ले लें x माइनस वन का क्यूब, a के नीचे x माइनस वन लिखा हुआ, एक कट जाएगा और पावर 2 आ जाएगी, b के साथ एक आ जाएगा, x माइनस वन 2 कट जाएंगे और c बेचारा अकेला रह जाएगा, इसके साथ कट गया, क्या रह गया 3x स्केयर प्लस 4x माइनस 5a इंटू एक्स माइनस वन स्केयर प्लस b इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी, ये इक्वेशन कौन सी है, वन। ए के नीचे क्या लिखा हुआ है x माइनस वन, तो पुट x माइनस वन इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। इक्वेशन वन में जहां पे x है वहां पे 1 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू वन स्केयर प्लस 4 इंटू वन माइनस 5, 0
0, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। पुट करके नेक्स्ट स्टेप में 0 कर लें, ये अगर आपको पता है तो यहाँ पे 0 कर लें। काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, जब हम क्वेश्चन के शुरू में थे तब मैं वहाँ पे पुट करता रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट 0 कर देता हूँ। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 4 माइनस 5, तो 4 प्लस 3 7, और 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो सी का आंसर 2 आ जाएगा जी। अब आपके पास बी के नीचे भी x माइनस 1 है और सी के नीचे अब निकालने हैं, इसको दोबारा लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू ए x माइनस 1 स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1। इसका ना स्क्वायर पहले ओपन करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि x की पावर 2 सबसे बड़ी है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर के साथ 3, इधर एक्स स्क्वायर के साथ a है, बस a ही लिखा हुआ है तो ये a का भी आंसर आ गया। उसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, कंपेयरिंग, यहां से जरा बात समझनी है, इस साइड पे x के साथ लिखा हुआ 4, इस साइड पे x के साथ लिखा हुआ -2, लेकिन साथ ये a भी है तो इधर आ जाएगा -2a, और x के साथ क्या लिखा हुआ है b। a का आंसर अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है 3 प्लस b, तो 3 2 कितना हो जाएगा 6, -6 प्लस b, -6 इधर आकर क्या हो जाएगा +6, तो b का आंसर क्या आ जाएगा 10। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास 3 आंसर थे, ए का, बी का और सी का। नेक्स्ट इसको लास्ट स्टेप में वो नहीं कर रहा, उसको इसमें पुट करेंगे तो वो आपका आंसर है, नोट कर लें। और मेरे ख्याल से अजान भी हो रही है, अजान सुनते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभी अजान स्टार्ट होगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद मैंने उसको ए के नीचे भी लिख दिया है x, बी के नीचे ये x+1, सी के नीचे x+1 का स्क्वायर और डी के नीचे x+1 का क्यूब। लॉन्ग क्वेश्चन है, एलसीएम लेते हैं 1 ओवर x इज इक्वल टू ए के साथ क्या आएगा x, बल्कि एलसीएम ले तो लें पहले, ये एलसीएम आ जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, x+1 की पावर 3 आ जाएगी प्लस b, एक तो इसके साथ x आएगा, x+1 कैंसिल हो जाएगा, x+1 का स्क्वायर आएगा प्लस c, एक तो इसके साथ x आएगा और साथ x+1 आएगा क्योंकि स्क्वायर है, प्लस d, इसके साथ क्या आ जाएगा अकेला x, ये इसके साथ कैंसिल। तो 1 इज इक्वल टू a x+1 क्यूब प्लस b x इंटू x+1 स्क्वायर प्लस c x इंटू x+1 प्लस dx। ये इक्वेशन कौन सी है? अब a के नीचे क्या लिखा हुआ, x लिखा हुआ, तो आप सीधी तरह लिखते हैं, बल्कि सीधी तरह क्या, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, क्योंकि इसमें x के साथ कुछ भी नहीं है तो 0 पुट करेंगे, इसमें वो पुट हो जाएगा 0 प्लस 1 पावर 3, ये x है, जब इधर 0 पुट करेंगे ये सारा 0 हो जाना है, ये भी 0 हो जाना और ये भी 0। 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, तो a इंटू 1, तो 1 इज इक्वल टू, तो ये आपके पास किसका आंसर आ गया a का। अब देखें b के नीचे क्या लिखा हुआ x+1, पुट x+1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, जहां पे x है वहां पे -1 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, d इंटू इसकी जगह पे आएगा तो 1 इज इक्वल टू -d, तो d इज इक्वल टू माइनस। यहां तक उम्मीद है समझ लगी हो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमने बाकी सारे कंपेयर करके निकालने हैं, इस इक्वेशन को लिखेंगे 1 इज इक्वल टू a इंटू x+1 क्यूब प्लस b x इंटू x+1 स्क्वायर प्लस c x इंटू x+1 प्लस dx। अब यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें रेज करनी पड़नी है, तो आप इसको, मैं इसको रेज करता हूँ।
ए का आंसर आया हुआ है, क्योंकि वो आगे जगह कम है तो ए का आंसर 1 है जी, ये याद रखें। इधर क्यूब का फार्मूला ओपन होगा। क्यूब का फार्मूला अगर होल का किसी को आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 फार्मूला ए, या चले मैं एक्सेप्ट बढ़ा 3ab, एक्स है इसके साथ क्या आ जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये इसका फार्मूला है, प्लस बी एक्स, इधर स्केयर का फार्मूला ओपन हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस 2x, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा सी एक्स स्केयर प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स। तो 1 इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x, ये 3x इसके साथ मल्टीप्लाई कर 3x स्केयर, और जब 3x 1 के साथ होगा तो 3x प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस 2bx स्केयर प्लस सी एक्स स्केयर प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स। ये इक्वेशन कौन सी है, सॉरी इक्वेशन 1 नहीं है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट कंपेयर करने, इस साइड पे एक्स क्यूब नहीं है, 0 आ जाएगा, इधर a प्लस बी, ए और बी में से आंसर किसका निकाला हुआ है, ए का 1, ये 1 इधर आकर क्या हो जाएगा -1। आपके पास कितने आंसर आ गए, 1 2 3, 3 आंसर आ गए, एक रह गया। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर, इसलिए मैंने ये रेज किया था कंपेयरिंग, क्योंकि एक्स की पावर 3 के कर ली है ना, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्केयर, इस साइड पे एक्स स्केयर नहीं है, 0 आ जाएगा, एक्स स्केयर के साथ 3 लिखा हुआ है, साथ के लिखा हुआ a, 3a, उसके बाद 2b और उसके बाद c प्लस 2b प्लस c, तो 0 इज इक्वल टू 3, a की जगह पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 2b की जगह पे -1 प्लस c, तो 0 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 प्लस c, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 1 इधर आकर क्या हो जाएगा, तो a का भी आंसर आ गया, b का भी आंसर आ गया, c का भी आंसर आ गया, d का भी आंसर आ गया। इसको लास्ट पे पुट करेंगे तो यही आपका आंसर है, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जी डी। क्वेश्चन 14 यहाँ पे मैंने हल ही कर दिया पहले ही, वो असल में इशू ये हुआ था कि मैंने वो वीडियो प्ले नहीं थी की, तो ये वो हल कर दिया सारा, मैं इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करता हूँ। आंसर आ गया पुट करके और सी का भी आंसर आ गया, अब आगे ए का आंसर निकालना है कंपेयर करके, तो कंपेयर करके आंसर निकालने के लिए हमने इसके बाद वाली जो लाइन लिखनी है, इसके बाद वाली वो हमने ये लिखनी है, ये वाली, ठीक है, तो वो इधर लिखी हुई है पहले, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको नीचे से रेज कर देता हूँ, या बाद में इसको वीडियो जो है वो बैक करके देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, या इसको एक स्टेप करते हैं, 4x स्केयर माइनस 3x प्लस 1 इज, इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab प्लस b इंटू एक्स स्केयर माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस, उसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्केयर, इस साइड पे एक्स स्केयर के साथ 4 है, इस साइड पे a है, साथ में b है, a और b में से आंसर किसका निकाला हुआ है, a का, कितना निकाला है 2, तो ये जो 2 है bx स्केयर, हाँ ठीक है, 4 इज इक्वल टू, a की जगह पे क्या पुट कर देंगे 2, ये 2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो वो 2 ही आंसर आ जाएगा, तो b का आंसर मैंने लिख दिया, तो a का भी आंसर आ गया, b का भी आंसर आ गया, c का भी आंसर आ गया। इसको नोट कर लें, आज के लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। अगर आप ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, मतलब इसको पहले a के नीचे, फिर इसी को b के नीचे स्क्वायर के साथ, ये c के नीचे, फिर इसी को ही d के नीचे स्क्वायर के साथ, वो तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाना है। इसको सिंपलीफाई पहले करते हैं, सिंपलीफाई का मतलब इसको थोड़ा सा आसान करते हैं, क्योंकि ये हो सकता है ऊपर से देखें तो 12 कॉमन आ रहा है, जब 12 कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर
और ये जब 12 डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 12 4 48 होता है। नीचे x माइनस 2 का स्केयर भी वैसे ही और x प्लस 2 का स्केयर भी वैसे ही। 12 इंटू एक्स स्केयर, इस 4 को लिख लेंगे 2 का स्केयर और x माइनस 2 का स्केयर भी वैसे ही और x प्लस 2 का स्केयर भी वैसे ही। नेक्स्ट 12 इसको लिख लेंगे जी x प्लस 2, साथ में x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 स्केयर और x प्लस 2, ये x प्लस 2 एक कट जाएगा, ये x माइनस 2 एक कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा आपके पास 12 और नीचे x माइनस 2 और साथ के आ जाएगा x प्लस 2। तो 12 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, साथ में a के नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 2 और b के नीचे x प्लस 2। नेक्स्ट एलसीएम दिया जाता है 12 ओवर x माइनस 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 भी एलसीएम आ जाएगा और x प्लस 2 भी, a के साथ आ जाएगा x प्लस 2 और b के साथ x माइनस 2, ये कैंसिल इसके साथ। तो 12 इज इक्वल टू a x प्लस 2 प्लस b। अब a के नीचे क्या लिखा हुआ है x माइनस 2, तो पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ये वाली आपके पास इक्वेशन 1 है। तो 12 इज इक्वल टू a 2 प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा 0, 2 प्लस 2 4 होता है, 4a 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, a आंसर क्या आ जाएगा 3। अच्छा जी, नेक्स्ट आप अपने b का आंसर निकालना है, तो b के नीचे क्या लिखा हुआ है x प्लस 2, तो पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन, जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस 2 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू माइनस 2, तो 12 इज इक्वल टू b इंटू माइनस 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, कैंसल 4 3 12, तो b का आंसर क्या आ जाएगा -3। a का भी आंसर आ गया, b का भी आंसर आ गया, उसको इसमें a की जगह पे 3 और b की जगह पे -3 पुट करेंगे तो आपका आंसर है। आगे वाला स्टेप मैंने वो लास्ट वाले 5-6 क्वेश्चन वाला स्टेप नहीं किया क्योंकि वो पहले में मैंने कर दिया था, तो वो आपको पता चल गया है। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यही आज का एक नहायत ही आसान और लेंथी आप कह सकते हैं लेक्चर था। इसका एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का हमने डिटेल में किया है और 3 लेक्चर्स में हमने इस एक्सरसाइज को फिनिश किया है। आपने भी कोशिश करनी है कि कोशिश नहीं बल्कि इसको करना है कि डेली इसकी प्रैक्टिस करें, इसके नोट्स बनाएं, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। लेक्चर को गौर से सुनना है, एक एक चीज़ आपके काम की है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में दोबारा मुलाकात होगी, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.2 कोशिश मैं करूंगा कि वो ख़त्म ही हो जाए। तो 4 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।